हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। हम लोग आज शरीर के प्रति अपकृत्य में जो देख रहे हैं एक और टॉपिक टॉर्ट्स अगेंस्ट पर्सन्स में हम लोग देख रहे हैं मिथ्या कारावास, जिसे आप कहेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स का मतलब है, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, गलत, और इम्प्रिजनमेंट वर्ड बना है, कारावास वर्ड बना है जेल से। इम्प्रिजनमेंट प्रिजन से बना, PRISON, जिसका मतलब है जेल। और इम्प्रिजनमेंट मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की गलत तरीके से किसी को बंद कर देना। बंद कर देना ज़रूरी नहीं होता है कि किसी रूम में या किसी रूम में, मतलब किसी जेल में ही बंद करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको किसी ने रूम में, किसी जैसे किसी भी रूम में बंद कर दिया है, और ये कहा, या फिर इसमें ज़रूरी नहीं होता कि रूम में ही बंद ही किया है किसी को। अगर मुझे कहीं पर जाना है और मैं रास्ते में हूँ और मेरा आगे जाने का रास्ता, जहाँ पर मुझे पहुँचना है, मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ मेरी इच्छित जगह है, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, वहाँ जाने से रोकना, भले ही मैं रास्ते में ही हूँ और रास्ते में इस तरीके से मुझे रोक लेना, बंद कर देना कि मैं अपनी इच्छित जगह पर जा ही नहीं पाऊँ, तो वो भी इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। तब माना जाएगा जब मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं है वहाँ से निकलने का। तो वो भले ही वो खुला रास्ता है, अगर मैं वहाँ से अपनी इच्छित जगह पर जाने से रोक ली गई हूँ तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। और एक चीज़, जैसे मैं इस रूम में हूँ और मुझे कोई बल प्रयोग भी नहीं किया गया, मुझे कोई मारना वगैरह भी नहीं किया गया, बट मुझे सिर्फ धमकी दी गई कि अगर आप इस रूम से निकले तो आपके साथ कुछ भी गलत हो जाएगा, मारा जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, आपके साथ कुछ, आपको हर्ट किया जाएगा। और मैं डर के मारे उस धमकी से इस रूम में ही रह गई, बाहर नहीं निकली, तो तब भी वो मिथ्या कारावास माना जाएगा। इसके अलावा इसका मतलब ये हुआ कि आप जब किसी, ज़रूरी नहीं कि कहीं बंद जगह पे ही, अगर किसी भी जगह पर आपको धमका कर भी, अगर आपको मारा पीटा नहीं भी गया है, धमकाया भी गया है सिर्फ, और आप उस धमकी से डर गए हैं और उस जगह से आप आगे नहीं जा पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी मिथ्या कारावास ही माना जाएगा। तो सुनिए, मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर ऐसा पूर्ण अवरोध है। एक पूर्ण अवरोध भी वर्ड आपको बताना जैसे भूल गई। पूर्ण अवरोध का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, जैसे मुझे आपने इस रूम में बंद किया और मेरे पास विंडो है, मैं उस विंडो से बाहर जा सकती थी, तो तब वो पूर्ण अवरोध नहीं माना जाएगा। उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बाहर निकल सकती थी। तो सुनिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, मेरे पास ऑप्शन होगा बाहर जाने का, तो वो पूर्ण अवरोध नहीं माना जाएगा और वो मिथ्या कारावास की कैटेगरी में नहीं आएगा आपका अपकृत्य। तो सुनिए, मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर ऐसा पूर्ण अवरोध लगाना है जिसे विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। विधि द्वारा प्राधिकृत कर देने से तो सही हो जाएगा कि आपने किसी चोर को चोरी करते देखा और उसको किसी रूम में बंद कर दिया कि जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक इसको बंद रखते हैं, तो वो उसमें वो विधि द्वारा प्राधिकृत माना जाएगा कि किसी गलत इंसान को आपने रोका जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती, लेकिन तब वो विद्या कारावास नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप किसी इनोसेंट व्यक्ति को किसी जगह पर बंद कर देते हैं जहां से उसके पास निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो मिथ्या कारावास माना जाएगा। मिथ्या कारावास अपराध है, अपराध माना जाता है, क्राइम है, और जो IPC के सेक्शन 340 में परिभाषित है। 340 में इसके बारे में, IPC इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 340 में इसके बारे में परिभाषा दी गई है, इसके बारे में बताया गया है। तो सुनिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज अ टोटल रेस्ट्रेंट, टोटल पूर्ण, टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ अ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन फॉर हाउएवर शॉर्ट अ टाइम, भले ही वो थोड़े से टाइम के लिए ही आपको रोका गया है, बंद किया गया है या कहीं जाने से रोका गया है, फॉर हाउएवर शॉर्ट अ टाइम विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज एन एक्शनेबल रॉन्ग, इसके लिए अभियोजन चलाया जा सकता है, ये एक्शनेबल रॉन्ग है। एंड ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 340 ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो ये भारतीय दंड संहिता में एक अपराध है अंडर सेक्शन 340, 340। एक चीज़ और इसमें, जो आप बर्ड एंड जोन्स, एक आप इसमें लिखिए, केस इंपॉर्टेंट है, BIRD, बर्ड वर्सेस जोन्स, JONES।
इसमें ये कहा गया कि आपको, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, कि अगर आपको उसने डिफेंडेंट ने किसी रूम में भी बंद नहीं किया है, या इसमें एक रास्ता था जिसको कि रोक लिया गया था और वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाया था, तो इसको भी मिथ्या कारावास माना गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी रूम में बंद किया जाए, अगर आपको बाहर खुले रास्ते में भी ऐसे रोक लिया जाता है कि आप अपनी इच्छित जगह पर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो भी मिथ्या कारावास माना जाएगा। अब इसमें एलिमेंट क्या है, इसके तत्व, कब ये आपका कोई कृत्य अपकृत्य आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मिथ्या कारावास बन जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण छीना जाना, जो मैंने आपको अभी बताया कि द टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ अ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। टोटल का मीनिंग वही है जो आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे, अगर एक रास्ता रोक दिया गया है और दूसरा रास्ता खुला था तो टोटल रेस्ट्रेंट नहीं माना जाएगा। इसमें बर्ड वर्सेस जोन्स में ऐसा हुआ था कि ब्रिज के किनारे, एक ब्रिज था, उसके एक किनारे को व्यूवर्स इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। जो डिफेंडेंट था उस वो कुछ दिखा रहा था, फिल्म या कुछ भी कोई चीज़ दिखा रहा था, तो उसके लिए जो व्यूवर्स थे, दर्शक जो थे, उनके लिए उस ब्रिज का एक जो कॉर्नर था उसको ब्लॉक कर दिया गया था, उसको उन व्यूवर्स से वो भर गया था। तो आगे जाने जो प्लेंटिफ था उसको उस ब्रिज से होकर आगे जाना था, उसका डेस्टिनेशन उसका घर होगा या जो भी होगा, तो आगे जाना था। तो उसको वहाँ पर रुकना पड़ गया थोड़े टाइम के लिए, वो नहीं निकल पाया और वहाँ से वो रास्ता क्योंकि ब्लॉक हुआ पड़ा था। लेकिन यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया, क्योंकि उस ब्रिज के अलावा भी दूसरा रास्ता प्लेंटिफ के पास था और वो वहाँ से होकर अपने घर तक या अपनी डेस्टिनेशन प्लेस जहाँ भी उसको जाना था वहाँ जा सकता था, इसलिए उसके पास दूसरा ऑप्शन था। वो टोटल रेस्ट्रेंट नहीं माना गया और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं हो पाया। एक और इसमें चीज़ है कि जो एक केस का नाम लिखिए, मैरिंग वर्सेस ग्राहम, MERRING वर्सेस ग्राहम, GRAHAM, ग्राहम वाइट एविएशन कंपनी, ग्राहम वाइट WHITE, ग्राहम वाइट एविएशन कंपनी। इसमें जो प्लेंटिफ था वो उसके ऊपर कोई चीज़ चुराने का शक था। प्लेंटिफ वॉज सस्पेक्टेड ऑफ स्टीलिंग समथिंग, कुछ चुराने का संदेह था उसके ऊपर, और इसके लिए उसको कंपनी के ऑफिस में ले जाया गया और उससे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए उसको कंपनी के ऑफिस में बिठाया गया। उस रूम में, जिस रूम में उसको बिठाया गया था, उस रूम के बाहर दो पुलिसमैन थे। तो ये ऐसा माना गया, भले ही उस प्लेंटिफ को ये नहीं मालूम था कि मेरे रूम के बाहर, जहाँ मैं बैठा हूँ उस रूम के बाहर दो पुलिसमैन हैं, भले ही उसको मालूम नहीं था, बट इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट कंपनी वॉज लायबल, डिफेंडेंट कंपनी को लायबल ठहराया गया फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए, क्योंकि बिकॉज द प्लेंटिफ वॉज नॉट अ फ्री मैन, क्योंकि जिस रूम में वो बैठा था उसके बाहर दो पुलिसमैन थे, इसलिए वो फ्री नहीं था, उसकी लिबर्टी पर अंकुश लगा दिया गया था, उसके स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट कंपनी वॉज लायबल बिकॉज द प्लेंटिफ वॉज नॉट अ फ्री मैन फ्रॉम अ मोमेंट, उस क्षण से, फ्रॉम अ मोमेंट ही व्हेन ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू वर्क्स पुलिस। जो प्लेंटिफ था, भले ही उसको मालूम नहीं था कि मेरे रूम के बाहर जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे से पूछताछ हो रही है, वहाँ पुलिसमैन है बाहर, भले ही उसको मालूम था नहीं था, बट उस मोमेंट से जब वहाँ आकर पुलिसमैन दो खड़े हुए, उसकी लिबर्टी उस क्षण से माना गया कि उस पर टोटल रेस्ट्रेंट हो गया था, इसलिए डिफेंडेंट कंपनी को लायबल ठहराया गया। तो टोटल रेस्ट्रेंट फर्स्ट आपका पॉइंट था। और सेकंड इसका एलिमेंट है कि डिटेंशन मस्ट बी अनलॉफुल, जो बंदीकरण है वो अवैध होना चाहिए। उसमें जो पीरियड है वो इममटीरियल होता है, कि भले ही बहुत कम टाइम के लिए भी आपको रोका गया है, बट डिटेंशन है जो रोका गया है आपको, वो अनलॉफुल होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वादी को कितने समय तक बंदी रखा गया, बहुत कम टाइम के लिए भी रखा गया हो भले ही, लेकिन लॉफुल नहीं होना चाहिए वो। अगर लॉफुल है तो यहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं बनेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। एंड जो चारों आपके टॉट्स अगेंस्ट पर्सन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।